श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महात्मा दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाए।
कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक प्रवचन श्रृंखला में आप लोगों को बताया गया कि भगवान ही आनंद है, इसलिए भगवान को जान करके ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर बताया कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा होना आवश्यक है। फिर बताया भगवान की कृपा सबके ऊपर नहीं होती। भगवान का एक शर्त है, जो भी उस शर्त को पूरा कर देगा उस पर कृपा हो जाएगी। वो शर्त क्या है ये बताया गया, शरणागति। शरणागति का आशय बताया कुछ न करना, न अच्छा कर्म न बुरा कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे तो संसार में आओगे। और शरणागति एक ऐसा कार्य है जो अच्छे बुरे से परे है और हमें सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति करवा देगी। लेकिन ये शरणागति में अनेक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हमें हटाना पड़ेगा। बाधाएं भी आप लोगों को बताई गई। जिन भाव जिसमें हम छल कपट करते हैं, भगवान चाहते हैं कि निर्मल मन वाला होके उनके शरण में जाएं। फिर बताया अनृत भाव, फिर बताया माया भाव। इसके साथ साथ 4 दृष्टियां भी बताई गई। भगवत तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, शरणावरण तुष्टि। तो इस शरणागति में बाधा, इनको समझना होगा और हटाना पड़ेगा। फिर कल बताया कि मन की शरणागति ही वास्तविक शरणागति है। मन की शरणागति कैसे करें? जब मन का प्रश्न आया तो पता चला कि इंद्रियों से भी भक्ति करते हैं हम लोग, और इंद्रियां करता नहीं है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। तो जो कि मन ही करता है, इसलिए बाहर से पूजा पाठ, व्रत, तपश्चर्या आदि जो हम करते हैं, ये इंद्रियों से हो रहा है। और भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मन मुझे शरणापन्न करा दो। लेकिन कल अंत में बताया कि ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है। ये मन संसार में आसक्त क्यों है? क्योंकि बुद्धि का निश्चय है कि संसार में सुख है। बुद्धि का निश्चय कैसे बदलेगा? बुद्धि के इस निश्चय को बदलने के लिए हमें संसार का स्वरूप समझना होगा।
भगवान ने हमें 3-4 मन नहीं दिए, एक ही मन दिया है। अगर भगवान हमें 3 या 4 मन देता तो एक मन को हम सर्विस बिजनेस में रखते, दूसरे मन को परिवार घर में रखते, तीसरे मन को हम कहीं और रखते और चौथे मन से भगवान की भी शरणागति करते। भगवान बड़ा चालाक है। भगवान को ये मालूम था कि अगर हमें 3-4 मन दे देता तो ये जीव माम एकम शरणम व्रज न कर पाएंगे, यानी एक मेरी ही शरणागति, भगवान की ही शरणागति नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ही मन दिया है और उसी एक मन से ही हमें भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मन तो संसार में लगा हुआ है, वहां से हटाओ पहले संसार से, तब जाके इस मन को भगवान में लगाने का नंबर आएगा। जैसे कि ब्रज की गोपियों ने कहा था, मन न भरे 10-20 जी, मन न भरे 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग, हो अब राधे ईश गोपियां कहती है उद्धव, एक ही तो मन था हमारे पास और वह मन श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया। अब कौन सा मन बचा है जो हम ब्रह्म की उपासना करें? वस्तु संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए, संसार से विरक्त होने के लिए, संसार का स्वरूप समझना आवश्यक प्रतीत हुआ। ये वैराग्य शब्द आप लोगों ने सुना होगा। वैराग्य का मतलब है विगत राग वैराग्य, यानी जिसका राग चला जाए, जिसकी ममता चली जाए, और ये जो वैराग्य है इसका मतलब जिसका राग समाप्त हो जाए, ममता समाप्त हो जाए। राग 2 प्रकार से होती है, अनुकूल भाव से राग, प्रतिकूल भाव से राग। अनुकूल भाव से राग यानी जैसे गोपियों ने किया था, और प्रतिकूल भाव से जैसे कंस ने द्वेष किया, ऐसा द्वेष किया कंस ने, ऐसी दुश्मनी की उसने कि हर समय उसको श्री कृष्ण का ही स्मरण होने लगा। कंस जब खाना खा रहा था तब भी खाने में भी उसको श्री कृष्ण दिखाई पड़े। कपड़ा आया पहनने के लिए
उसने कहा इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है। मंत्री लोग आए, उनमें भी श्री कृष्ण दिखाई पड़े। तन्मय हो गया कंस। तो मरने के बाद कंस को भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। बस अंतर ये है कि अनुकूल भाव से जो प्यार करते हैं उन्हें भक्ति प्राप्त होती है सगुण साकार श्री कृष्ण की, और प्रतिकूल भाव से जो भक्ति करते हैं उनको मोक्ष होता है, मोक्ष मिलता है। तो हमें तो भक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए हम लोग ये न सोचे कि हम भी कंस की तरह दुश्मनी कर लेंगे भगवान से। हम नहीं कर सकते। हमें अनुकूल भाव से ही भगवान की भक्ति करनी होगी। तो वैराग्य मतलब न संसार में कहीं अनुकूल भाव से प्यार हो और न ही कहीं दुश्मनी हो किसी से। तो संसार का स्वरूप समझते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि में निश्चय है कि संसार में अवश्य सुख है। तो इस निश्चय को बदलने के लिए हमें संसार तत्व पर विचार करना होगा। संसार के बारे में हमारे उपनिषदों में बताया गया, वदन्ति विश्वं कवयः स्मरश्वरः पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया। कुछ लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है, लेकिन एक गांव का घसियारा भी कहता है कि संसार मिथ्या है, और बड़े बड़े विद्वान तो कहते ही हैं संसार मिथ्या है, लेकिन विद्वानों की कौन कहे, संसार की माया से बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तो संसार मिथ्या है ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसकी नश्वरता समझनी पड़ेगी। क्या मतलब कुछ लोग कहते हैं संसार सत्य है और कुछ लोग कहते हैं संसार मिथ्या है। संसार के विषय में महात्माओं ने, महापुरुषों ने अलग अलग राय दी है। ये संसार क्या है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य, इनका कहना है संसार मिथ्या है। शंकराचार्य जी ने संसार को मिथ्या कहा, लेकिन इनके बाद और जगत गुरु हुए, 4 जगत गुरु और हुए। द्वितीय जगत गुरु हुए जगत गुरु निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी ने संसार को सत्य कहा। उनके बाद हुए जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, इन्होंने भी संसार को सत्य कहा। उनके बाद हुए जगत गुरु माधवाचार्य जी,
इन्होंने भी संसार को सत्य कहा। तो कोई विशेष झगड़ा नहीं है, केवल एक जगत गुरु कह रहे हैं संसार मिथ्या। अब शंकराचार्य जी ने संसार को मिथ्या माना, लेकिन बाकी जगत गुरुओं ने प्रश्न खड़ा किया। बाकी जगत गुरुओं ने क्या कहा कि भाई संसार मिथ्या कैसे हो सकता है? इस संसार से इस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है वो तो मिथ्या नहीं है। एक स्त्री खड़ी है, अगर वो स्त्री मिथ्या होती तो किसी को हाथी दिखाई पड़ता, किसी को घोड़ा दिखाई पड़ता, किसी को कुछ दिखाई पड़ता, लेकिन वह स्त्री सबको स्त्री ही दिखाई पड़ती है। तो केवल शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है, मन की कल्पना है, लेकिन अन्य जगत गुरुओं ने नहीं माना इस बात को। सबके 4 जगत गुरुओं के बाद 5वें मूल जगत गुरु हुए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। लगभग माधवाचार्य जी के 700 साल बाद श्री कृपालु जी महाराज को जगत गुरु तम की पदवी मिली। जगत गुरु तम की पदवी कैसे मिली कृपालु जी महाराज को, थोड़ा सा समझ लीजिए। बनारस में काशी विद्वत परिषद है, लगभग 500 मूर्धन्य विद्वान वहां पर शास्त्र वेद अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति को भी चैलेंज करने वाले और पूरा जीवन एक शास्त्र में पीएचडी किया हुआ, लगभग 60 वर्ष से भी अधिक आयु में थे वे। और उस समय हमारे श्री महाराज जी केवल 34 साल के ही थे। तो जब वो विद्वानों ने कृपालु जी महाराज के प्रवचन सुने, उनके प्रवचन सुनकर अचंभित रह गए और ऐसा ज्ञान किसी मनुष्य में नहीं हो सकता, ये निर्णय लिया उन लोगों ने और सर्वसम्मति से श्री कृपालु जी महाराज को जगत गुरु ही नहीं, मूल जगत गुरु तम की पदवी से विभूषित किया। कृपालु जी महाराज ने अनेक शास्त्र वेद से सम्मत विद्वत्ता भरा प्रवचन दिया था। तो ये कृपालु जी महाराज 5वें मूल जगत गुरु तम है। जगत गुरुओं में भी सर्वोत्तम सिद्ध किए गए विद्वानों के द्वारा काशी में। तो कृपालु जी महाराज क्या कहते हैं? कृपालु जी महाराज कहते हैं कि देखो तुम झगड़ा मत करो, संसार सत्य भी है और मिथ्या भी है, दोनों है।
कृपालु जी महाराज ने सबका सम्मान किया और कहा देखो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो भी सत्य, और निम्बाचार्य जी आदि लोग जो कह रहे हैं संसार सत्य है वो भी थी। शंकराचार्य जी कह रहे हैं संसार मिथ्या है, तो कौन सा संसार मिथ्या? भीतर का संसार मिथ्या है, क्योंकि दो प्रकार का संसार है। श्री कृपालु जी महाराज का मानना है कि दो प्रकार का संसार है, एक संसार मिथ्या, दूसरा संसार सत्य। तो भीतर का संसार मिथ्या है और बाहर का संसार सत्य है। जैसे एग्जाम्पल, दो दोस्त थे, कहीं कहीं टहलने के लिए घूमने के लिए जा रहे थे। इतने में दूर से एक हीरा चमकती हुई दिखाई पड़ी, तो दोनों दोस्त भाग पड़े। तो एक दोस्त जरा स्पीड चल रहा था, उसको हीरा मिल गया। तो जैसे ही उसके हाथ में हीरा लगा, वो विभोर हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा हीरा। और दूसरा दोस्त हाथ मलता रह गया, दुखी हो गया। इतने में एक तीसरा महात्मा आया। महात्मा जी ने कहा क्यों भाई तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो? उसने कहा इतना बड़ा हीरा मुझे मिल गया। दूसरा दोस्त उसको पूछा कि तुम दुखी क्यों हो गए? उसने कहा मुझे ये हीरा नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हो गया। तो महात्मा जी ने कहा अरे घर जाओ, कोई बात नहीं, हीरा एक मिट्टी का ही तो परिणाम है, अलग अलग सुखी दुखी क्यों हो रहे? अब महात्मा संसार से विरक्त था, उसको कोई लालच ही नहीं था, इसलिए महात्मा दुखी नहीं हुआ। तो हीरा तो एक संसार का वस्तु है, सत्य वस्तु, लेकिन उसके प्रति जो अलग अलग भावना हमने बनाई, कोई उसको पाकर सुखी हो रहा है, दूसरा पाकर दुखी हो रहा है बिना पाए। तो ऐसे ही ये भीतर का संसार जो है ये मिथ्या है। जो सूक्ष्म भावना है हमारी, संसार के प्रति आसक्ति है हमारी, वो मिथ्या है। सूक्ष्म जगत, विचारों का जगत, वो मिथ्या है। लेकिन बाहर का जो संसार दिखाई पड़ता है वो सत्य है। एक स्त्री खड़ी है, स्त्री एक संसार की वस्तु है, एक महिला है। कोई कहता है ये मेरी पत्नी है, कोई कहता है मेरी बेटी है, कोई कहता है मेरी बहन है। तो स्त्री तो एक संसार की बनाई हुई भगवान की, ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है, लेकिन उसके प्रति सबकी भावना अलग अलग। तो स्त्री तो सत्य है, लेकिन उसके प्रति जो भीतर की भावना है वो गलत है। जो आसक्ति है अलग अलग वो मिथ्या है। तो भीतर का संसार मिथ्या है और बाहर का संसार
संसार सत्य है। आप कहेंगे भीतर भी कोई संसार होता है क्या? जी हाँ, भीतर का संसार बहुत बलवान है। स्थूल जगत, बाहर का जगत स्थूल जगत है और भीतर का जगत सूक्ष्म जगत है। तो अगर कोई भीतर का संसार, भीतर के संसार को ठीक कर दे जो मिथ्या है, तो उसकी सब गड़बड़ियां ठीक हो जाए। यानी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। देखिए कभी कभी हम सपना देखते हैं, सपने में कहां चले जाते हैं हम लोग। कभी सपने में उड़ते हैं, कभी भागते हैं जंगल में, कभी पानी में तैरने लग जाते हैं। स्वप्न का जगत कितना अलग है। भीतर के संसार के कारण ही हम सपना आदि देखते हैं। तो भीतर का संसार तो मिथ्या है और बाहर का जगत सत्य है। कृपालु जी महाराज का ऐसा मानना है। श्री महाराज जी कहते हैं कि अगर भीतर का संसार किसी का ठीक हो जाए साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, भीतर का संसार ठीक हो जाए तो बाहर के संसार में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। यानी हम बाहर के संसार के कारण ही जो परेशान रहते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि भीतर की माया बनी हुई है, भीतर की गड़बड़ियां बनी हुई है। इसलिए बाहर के संसार का असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर भीतर का संसार ठीक हो जाए तो बाहर तो मालामाल हो जाएंगे। क्या मतलब सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं सिय राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। भरत ही होए न राज मधु विधि हरि हर पद पाए। भरत जी के लिए कहा गया है कि अगर भरत जी को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी पोस्ट मिल जाए, ये भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण को। जब भरत जी मिलने के लिए आ रहे थे, लक्ष्मण जी को डाउट हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा ये भरत क्यों आ रहा है? मेरे बड़े भाई, आपको पता है? तो भगवान राम ने सफाई की। भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये भरत को अगर ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल जाए, ये संसार की क्या बात है? राज्य की लालच भला भरत को हो सकती है क्या? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी पोस्ट मिल जाए तो भी कोई भी राजमर्द
राजमर्द छू नहीं सकता भरत को, भगवान राम ने कहा। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का भीतर का संसार जो मिथ्या है वो गड़बड़ियां नहीं है। भीतर का संसार ठीक रहता है महापुरुषों का, यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य ये महापुरुषों में नहीं रहा करता। इसलिए बाहर के संसार की कोई दोष न देना, भीतर के संसार को ठीक करना है, यानी भीतर के संसार को ठीक करना है। बाहर के संसार को ठीक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाहर तो हमारे इष्ट देव रहते हैं। कृष्णमय जगत है, राममय जगत है, इसलिए बाहर के संसार को नहीं छोड़ना है, भीतर के संसार को छोड़ना है। पहले के जमाने में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सब गृहस्थ में ही हुए हैं। राजा जनक, राजा ध्रुव, राजा प्रहलाद, ये बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। ये त्यागियों की परंपरा तो कलयुग में प्रारंभ हुआ है। एक बार एक राजा विरक्त हुआ, और विरक्त होते ही जैसे ही सिंहासन में बैठा था वैसा वैसा चल दिया। राजा वेश में ही वो चल दिया जंगल की ओर। जंगल में जाके एक महात्मा के पास सरेंडर कर दिया। कहने लगा, महात्मा जी मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, त्याग करके आए हो? क्या त्याग करके आए हो? तुमने कुछ त्याग नहीं किया है। जाओ सभी त्याग करो, तब मेरे पास आना, शिष्य बनना। पहले त्याग करना तब आना। राजा घबरा गया। राजा ने कहा, महाराज मैंने क्या नहीं त्याग किया? मैंने राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, सब बड़े बड़े हीरे मोती मणिमाणिक्य सब कुछ छोड़कर मैं आपके शरण में आया हूँ। महात्मा जी का नहीं, तुम्हारा ठीक त्याग नहीं हुआ। अस्तु वो वहां से चला गया राजा। जाते जाते वो सोच रहा है कि अरे मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, फिर क्या नहीं त्याग हुआ। फिर उसको याद आया, अरे एक महात्मा के सामने मैं इस राज पोशाक में चला गया, इस प्रकार मुकुट पहन के और राज पोशाक में मैं गया, मुझे इस प्रकार नहीं जाना चाहिए था। तो वापस लौट के फिर महात्मा जी के पास गया और सब पोशाक उतार के, मुकुट उतार के, एक साधारण लंगोटी पहन के महात्मा के पास गया। जाके कहने लगा, महात्मा जी
मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैं ऐसे ही राज पोशाक में तुम्हारे पास आ गया, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हारा अभी ठीक ठीक त्याग नहीं हुआ, अभी तुम शिष्य बनने लायक नहीं हो, जाओ पहले ठीक ठीक त्याग करो, फिर आओ मेरे पास। तो राजा फिर से लौटा वहां से, उसने कहा 2 बार महात्मा जी ने मुझे लौटा दिया, जब इस मनुष्य देह में मुझे महात्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गुरु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे इस शरीर को रखने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो अनशन करके इस शरीर को त्याग दूंगा। कुछ दूरी पर महात्मा जाके बैठ गया पेड़ के नीचे और अनशन करता हुआ 2-4 दिन बीत गए। जब 6ठा दिन आया, गुरुजी तो देख ही रहे थे सब, गुरुजी को सब पता ही था। तो 6ठे दिन गुरुजी उसके पास आए, महात्मा जी लिखा, ओ राजन अब तो उठ, मैं आ गया। तो चुपचाप बैठा आंखें मूंद कर। तो गुरुजी ने कहा, ओ त्यागी जी अब तो उठो, मैं आ गया। तो अब जाके आंख खुला। अब त्यागी कहने पर भी उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। महात्मा जी ने कहा कि सब कुछ त्याग करो और सब कुछ त्याग करने का जो अहंकार है, उस अहंकार को भी त्याग करो, तब जाके सही वैराग्य होगा। यानी मैंने त्याग किया सब कुछ, इस अहंकार को भी छोड़ दो। तो ये भीतर के संसार को त्यागना है, बाहर के संसार से कोई मतलब नहीं। और देखिए भीतर के संसार में एक गड़बड़ी और है कि बाहर के संसार को हम त्याग भी नहीं सकते। बाहर के संसार को त्यागा भी नहीं जा सकता। मान लीजिए एक माँ है, और उसका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। तो बेटा पुत्र रूपी संसार उसके सामने नहीं है, बाहर का संसार मौजूद नहीं है, लेकिन भीतर के संसार में महिला रोती है, दुखी होती है, बेटे के याद में पागल हो जाती है, और हो सकता है वो मर भी जाए बेटे को याद कर। यानी इतना खतरनाक है भीतर का संसार। भले ही बाहर का संसार मौजूद न हो, लेकिन भीतर के चिंतन के द्वारा जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या होता है, बाहर का संसार, क्षमा करें, भीतर का संसार बाहर के वातावरण को पाकर बढ़ जाता है। क्या मतलब
एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए, बच्चे के सामने टॉफी रखी हुई है, टॉफी का डब्बा रखा हुआ है, तो बच्चा रोता है, माँ मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। तो मम्मी कहते नहीं नहीं, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम टॉफी नहीं खाओगे। माँ मना कर रही है, बच्चा रोता जा रहा है। तो अगर उसके सामने टॉफी नहीं है, बच्चे के सामने, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने टॉफी देखा सामने, तो बच्चा उसको लेकर के ही मानेगा। जब तक वो टॉफी खा नहीं लेगा, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार बाहर के वातावरण को पाकर भीतर का संसार बढ़ जाता है। तो भीतर का संसार बलवान है। ऐसे ही आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने देखा दोस्त को, तो जैसे ही आपने देखा जिगरी दोस्त को, आपने कहा अरे यार रमेश, तू कैसे मिल गया, गले से लिपट गया। जो प्रेम है, आसक्ति है, वो दोस्त को देख के बलवान हो गया। ऐसे ही कभी कभी दुश्मनी भी बलवान हो जाती है। कोई दुश्मन है आपका, कभी आप दुश्मन का चिंतन करते हैं तो कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर आपने दुश्मन को देख लिया सामने, तो फिर वो भीतर का संसार बलवान हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो बाहर का वातावरण पाकर भीतर का संसार बढ़ जाता है। अब ये जो संसार को मिथ्या कहा शंकराचार्य जी ने, ये कहते हैं बाहर का संसार मिथ्या है, तो गलत कहते हैं। गौरांग महाप्रभु ने माना कि संसार सत्य है, बाहर के संसार को सत्य कहा। ऐसे ही स्वामी विद्यारण्य हुए हैं शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्हीं के शिष्य, वो भी संसार को सत्य कहते हैं, संसार को सत्य माना। शुद्धाद्वैत मार्कंड के भाष्यकार राय कृष्ण भट्ट, इन्होंने भी संसार को सत्य कहा। मान लीजिए संसार सत्य है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, बाहर का संसार। फिर ज्ञानियों से पूछा जाए, सन्यासियों से, जो बाहर के संसार को सत्य कहते हैं, क्यों जी ज्ञानी जी, तुम कहते हो ये संसार सत्य है, बाहर के संसार को तुम मिथ्या कहते हो, क्या मिथ्या है? कौन सी चीज मिथ्या है? क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये सब संसार खत्म हो जाता है? हजारों लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो क्या ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ये संसार खत्म हो गया? नदी, नाले, पहाड़, मकान, दुकान सब खत्म हो गए क्या? इतने बड़े ज्ञानी हैं शंकराचार्य, इन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य लिखने के लिए स्याही कहाँ से आई?
पेन कहाँ से आया, कागज कहाँ से आया? अगर सब कुछ मिथ्या है तो ये लेखनी भी मिथ्या है, ये कागज भी मिथ्या है। फिर तो संसार को मिथ्या कहते हैं तो कौन सी चीज मिथ्या है? वेदांत में एक सूत्र है, पश्वादिभिश्च विशेषा, यानी चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग ही क्यों ना हो, सब लोगों के लिए खाना जरूरी है। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो कहते हैं संसार को मिथ्या, ये भी तो खाना खाते थे। अगर संसार मिथ्या होता तो रोटी भी मिथ्या होती। रोटी क्यों खाते थे? इन लोगों से पूछा जाए कि ज्ञानी जी आप बताइए कि आप रोटी क्यों खाते हैं? अगर संसार मिथ्या है तो रोटी खाना भी छोड़ो। तो वो कहते हैं अरे ये मत सोचिए कि बिना रोटी के हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे ऐसे योगी ऋषि मुनि हुए हैं जो रोटी भी नहीं खाते थे, तो फिर क्या खाते थे? हवा पी के संसार में जीवित रहते थे। हवा भी तो भी संसार का ही एक वस्तु थे। उनसे पूछा जाए, ज्ञानियों से पूछा जाए, हवा भी क्यों पीते थे? वो भी तो संसार का एक वस्तु है। 5 तत्वों में से पवन भी एक तत्व है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो उनसे पूछा जाए हवा को पीते थे फिर, तो कहते हैं ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र हुए हैं जो फलाहार करते थे, फल फूल खा के जीवित रहते थे। तो फिर वो फल फूल भी तो संसार का ही एक वस्तु है, वो क्यों लेते थे? उसको लेने की क्या जरूरत? तो कहते हैं ऐसे ही बिना खाए पिए भी योग सिद्धि के द्वारा प्राणायाम करके बैठ जाते थे योगी ऋषि मुनि लोग। तो प्राणायाम करके क्यों बैठते थे? किस पर बैठते थे? पृथ्वी पर बैठते थे। इसी पृथ्वी पर बैठते थे तो ये पृथ्वी भी तो संसार का ही एक अंश है, 5 तत्वों में से एक है। तो देखिए बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि किसका काम बिना संसार के चल सकता है? सबके लिए खाना जरूरी, रहना जरूरी, पढ़ना लिखना सबके लिए जरूरी है। इतना बड़ा अधिकारी है अर्जुन, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने हिदायत दी। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी हे अर्जुन, तुम्हारे लिए आहार विहार जरूरी है, शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, रोटी खाना भी जरूरी है, क्योंकि ये शरीर है पंच महाभूत का, इसके लिए सब जरूरी है।
पहले के जमाने में बड़े बड़े आचार्य हम लोगों को ठीक ढंग से रहने के लिए हिदायत देते थे। गुरुकुल जाने पर, गुरु आश्रम जाने पर वो हिदायत देते थे कि देखो इतना ज्यादा भी न खाओ कि शरीर में बदहजमी होने लगे, इतना कम भी न खाओ कि तुम दुबले पतले होते जाओ, इतना पेट खाली रखो, इतना भोजन करो। मन की शुद्धि के लिए भक्ति करना जरूरी है, बुद्धि की शुद्धि के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, भगवान की उपासना भी करना जरूरी है। तो देखिए पहले के जमाने में आचार्य लोग हम लोगों को शिक्षा देते थे। आजकल ये डॉक्टर क्या कहते हैं, वही जो गुरु लोग कहते थे वो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि देखो ये विटामिन है, प्रोटीन है, लोहा है, तांबा है, कैल्शियम है, सब खाना जरूरी है। सब हिदायत देते हैं, लेकिन करता कौन है? तो जैसे शरीर के लिए आहार विहार जरूरी है, ऐसे मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। आजकल के लोग क्या करते हैं, अजी साहब आज तो इतवार है, इतवार के दिन बड़े बड़े ऑफिसर कहाँ जाते हैं? वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनकी आसक्ति है। कोई क्लब जाता है, जाके शराब पीता है वहां पर, कोई पिकनिक जाता है, कोई घूमने जाता है। यानी इतवार के दिन, आज तो इतवार है, तो इतवार के दिन वहां पहुंच जाते हैं लोग जहां उनके मन की आसक्ति है। ऐसे सौभाग्यशाली इन्हें गिने होंगे, अजी आज तो इतवार है, तो क्या करें? भगवान की भक्ति करो। इन्हें गिने सौभाग्यशाली होंगे जो इतवार के दिन भगवान की भक्ति करें, 4 घंटा 5 घंटा। तो भगवान बुद्ध हुए हैं। एक बार भगवान बुद्ध तपश्चर्या करके बैठ गए, अनशन करके बैठ गए भगवान बुद्ध। तो खाना बिना खाए 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। कुछ गांव की स्त्रियां उसी रास्ते से निकली, तो जैसे ही वो निकली, एक गाना गाते हुए निकली महिलाएं। भगवान बुद्ध को चक्कर आने लगा। तो जैसे ही चक्कर आने लगा बिना खाना खाए, और उन्होंने वो गाना सुना महिलाओं का, भगवान बुद्ध ने कहा ये महिलाएं कितनी सुंदर गाना गा रही हैं। ये कह रही है तानपुरे की तार को छेड़ो। तानपुरा होता है गायक लोग जो गाते हैं, साज बाज के साथ गाना गाते हैं, तानपुरा कहते हैं। तो कहने लगी स्त्रियां तानपुरे के तार को तो छेड़ो, लेकिन इतना भी न कसो, इतना भी न कसो कि तार ही टूट जाए।
तो भगवान बुद्ध को ये समझ में आया कि तपश्चर्या करो, लेकिन इतना भी ना करो कि शरीर सूख जाए, चक्कर आने लगे। क्या मतलब? मतलब इस शरीर के लिए सब कुछ जरूरी है। ये शरीर पंच महाभूत का है, इसके लिए आहार विहार ठीक ठीक जरूरी है। कुछ भौतिकवादी लोग अध्यात्मवाद को निरर्थक मानते हैं। वो कहते हैं हमें भगवान की कोई जरूरत नहीं। अगर खाली भौतिकवाद में ही रह जाए कोई, तब गड़बड़ है। तो कुछ भौतिकवादी लोग अध्यात्मवाद को निरर्थक मानते हैं और कुछ अध्यात्मवादी लोग भौतिकवाद को निरर्थक मानते हैं। वो कहते हैं केवल संसार में ही हमारा काम चल जाएगा, संसार से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें भगवान की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही कुछ ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि हमें संसार की कोई जरूरत नहीं, संसार मिथ्या है। तो दोनों ही गलत कहते हैं। असल में हम लोग दो हैं, हम लोग दो, एक आत्मा में, एक शरीर में, हम लोग दो हैं, इसलिए हमारा विषय भी दो है। आत्मा के लिए, आत्मा भगवान का अंश है, जो कि भगवान का अंश है, इसीलिए अध्यात्मवाद। आत्मा के लिए अध्यात्मवाद और शरीर के लिए भौतिकवाद। शरीर पंच महाभूत का है, पंच तत्वों का है, इसलिए शरीर के लिए भौतिकवाद। तो हम लोग दो हैं, इसलिए हमारा विषय भी दो है। भीतर की मशीनरी को ठीक करने के लिए अध्यात्मवाद है और शरीर की मशीनरी को ठीक करने के लिए भौतिकवाद है। अगर मान लीजिए किसी नागरिक के लिए गवर्नमेंट हर प्रकार की सुख सुविधा दे, अरबों खरबों की बिल्डिंग बना दे और वहां पर सब सुख सुविधा दे दे, तो क्या वो सुखी हो जाएगा? घर, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, ये सब सुविधाएं मिल जाए किसी को, तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? मान लीजिए किसी देश का गवर्नमेंट प्रत्येक नागरिक के लिए इतनी सुविधाएं कर दे। अरे हो सकता है एक विषय वस्तु को पाके व्यक्ति मनुष्य घोर विषयी हो जाए। किसने कहा ये बड़ा ऑफिसर है, तो ऑफिसर ने शराब पिया और शराब के नशे में अपना ही लगा लिया रिवॉल्वर, बंदूक लेके गोली लगा के अपने खत्म कर दिया अपने को। तो सब सुविधाएं मिले लेकिन वो सरफिरा हो जाए, पागल हो जाए कोई, तो
तो पागल को सुख सुविधा क्या सुख देगा? इसलिए भीतर की मशीनरी को ठीक करने के लिए अध्यात्म भाव की आवश्यकता है, भक्ति करना जरूरी है। ये रशिया वाले, चाइना वाले, ये लोग क्या कहते हैं? रशिया और चाइना वाले और नेपाल, ये लोग क्या कहते हैं? विश्व शांति, विश्व शांति, पीस, हैप्पीनेस। तो इन लोगों को पूछा जाए, क्यों तुम भगवान को नहीं मानोगे? तुमको पीस तो चाहिए, हैप्पीनेस तो चाहिए, तो उसके लिए भगवान को नहीं मानोगे? तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का नाम ही मत लो, नहीं तो हमारा भौतिकवाद का जो उत्थान है वो रुक जाएगा। तो महोदय, भगवान का नाम ही मत लो, तो ये जो सुख शांति तुम ढूंढ रहे हो ना, ये सब थ्योरिटिकल रह जाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिक्स मैन क्या करते हैं? भ्रष्टाचार बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, भाईचारा रखो, ये करो वो करो। चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब नारा लगा रहे हैं, ये करो वो करो। अरे भाई, कैसे करें ये भी तो बताओ। नहीं जी, ये अच्छी बात है इसलिए करो। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, टीचर ने भी सिखाया। लेकिन क्या एक भी व्यक्ति है जो झूठ ना बोलता हो, जो चोरी न करता हो? ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि कितना ही कोई झूठ बोलने वाला हो, उस झूठ बोलने वाले से कोई अगर झूठ बोले तो उसको दुख होता है, क्योंकि भीतर से सच्चाई से प्यार है। हम ईश्वर के अंश हैं ना, तो ईश्वर के गुण हमारे अंदर हैं। हम सत्य बोलना चाहते हैं, मानवता का पालन करना चाहते हैं, नम्रता, दीनता में जीवन जीना चाहते हैं। तो इसीलिए भीतर की सफाई के लिए हमें भगवान की जरूरत है। भौतिकवाद से ही काम नहीं चलेगा। अच्छा, इतने सारे भौतिकवादी लोग हैं, इनसे पूछा जाए, क्यों जी भौतिकवादी महोदय, क्या तुम्हारे भौतिकवाद में ऐसा कोई उपाय है कि तुम्हारी आइडियाज खराब ना हो? आइडियाज मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब न आए तुम्हारे अंदर। क्या तुम्हारे भौतिकवाद में कोई इलाज है क्या इसका? क्योंकि तुम कहते हो मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, खाली भौतिकवाद से ही मेरा काम चल जाएगा। देखिए, हम अपने आप को शरीर मानते हैं,
तो जो कि शरीर मानते हैं, तो शरीर के सुख के लिए कार्य भी करोगे तुम, भ्रष्टाचार व्यभिचार भी करोगे शरीर के सुख के लिए, भगवान को नहीं मानोगे तो। और जितने गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, क्या भ्रष्टाचार रुक सकता है? इतने गवर्नमेंट बने हैं, लेकिन नंबर 2 का काम भी धड़ल्ले से हो रहा है। और ये नंबर 2 का जो काम हो रहा है, ये भी जानते हैं, कानून बनाने वाले भी जानते हैं। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार नहीं रोक सकती। लेकिन जब अध्यात्मवाद के द्वारा हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, भक्ति के द्वारा हमारा मन शुद्ध होगा, तो इसलिए अध्यात्मवाद से भी सुधार होगा, ईश्वर की शरणागति से ही सुधार होगा। पहले परिवार में एक सदस्य का सुधार होगा, फिर धीरे धीरे परिवार पर असर पड़ेगा, फिर समाज, फिर जाति, फिर देश का सुधार होगा। बताया जाता है हमारे देश में पहले ताले नहीं लगते थे, कोई चोरी करने वाला नहीं था, एक भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था, छोटी सी गलती होने पर मृत्यु का दंड मिलता था। न मेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, कोई शराबी नहीं था देश में, ऐसा समय था। और आजकल तो 30-30 साल से फौजें लगी हुई है बॉर्डर पे, तो भी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। बैंक में चोरी हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार ये बिना अध्यात्मवाद के रुक नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति के मामले में कोई सीमा नहीं, भक्ति को आप बढ़ाते जाइए, प्रेम में पूर्णिमा नहीं। लेकिन संसारी मामले में, भौतिकवाद के मामले में एक सीमा होनी चाहिए। सीमित दायरे में कमाई करो। यावत् ह्रियेत जठरं तावत् सत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं यो भिमन्येत सस्तेन दण्डमर्हति। शास्त्र कहते हैं कि जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, बस उतना ही इस संसार से लो। शरीर का पेट, वासना का पेट नहीं। तो संसार की इच्छाओं में एक सीमित दायरा होना चाहिए कि जितना जरूरत है उतना ही संसार से इकट्ठा करो। अगर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करोगे तो भगवान कहते हैं वो मेरे यहाँ चोर है, उसको दंड मिलेगा। तो हमें भौतिकवाद भी चाहिए और अध्यात्मवाद भी चाहिए, दोनों चाहिए। पहले के जमाने में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में कोई लड़ाई नहीं थी, सब बराबर बराबर का हिस्सा था। लेकिन आजकल देखिए
लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है भगवान, तो इसीलिए अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आत्मा सूख जाएगी। दोनों की जरूरत है, क्योंकि हम लोग दो हैं, एक आत्मा में, एक शरीर में। अब चलिए थोड़ा सा भीतर का संसार समझिए। ये भीतर का संसार कैसा है? हमें भीतर के संसार में भी सावधानी बरतनी है और बाहर के संसार से भी सावधानी बरतनी है। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा सजाति ही प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ये को जुष्माणो मुषेते जहाते भुक्त भोगा मजोन्य। यानी 3 प्रकार की माया, तिरंगी माया से ये भीतर का संसार बना है। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। जैसे मान लीजिए किसी के सामने सफेद फूल रख दिया जाए और उसको पूछा जाए ये किस रंग का है फूल, कहता है सफेद। तो सत्वगुणी माया सफेद रंग की है, रजोगुणी माया लाल रंग की है और तमोगुणी माया काले रंग की है, तिरंगी माया है। जब तक ये त्रिगुणी माया हमारे ऊपर हावी है, तब तक कोई किसी के मुआफिक नहीं हो सकता। हम लोग चाहते हैं हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे मुआफिक हो जाएं। पति सोचता है पत्नी मेरे मुआफिक रहे, पत्नी सोचती है पति मेरे मुआफिक रहे। और सही क्या है? सही ये है कि कोई किसी के मुआफिक 10 मिनट भी नहीं हो सकता। हम लोगों के संसार में 50% अशांति इसीलिए है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। और सही क्या है? सही ये है कि कोई किसी के मुआफिक 2 मिनट भी नहीं हो सकता। अगर इस बात को हम समझ जाएं, 50% लड़ाई खत्म हो जाए घर में, परिवार में। क्यों? क्योंकि त्रिगुणी माया सबके ऊपर हावी है। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। सवेरे सवेरे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपके ऊपर सत्वगुणी माया हावी है, मन सात्विक है। तो आप पूजा कर रहे हैं, इतने में छोटा सा बच्चा आया पीछे से, आके आपके गोद में बैठ गया। तो आप ये जो हरे राम कर रहे थे, तो हरे पप्पू बनने लगे। यानी जो भगवान थोड़ा बहुत दिमाग में था भी,
अब वो पप्पू की याद आने लगी। रजोगुण हावी हो गया, रजोगुणी माया का प्रभाव आ गया। कुछ देर में आपके दरवाजे में दुश्मन आके पड़ोसी आके पुकारने लगा आपको, तो आपको तुरंत क्रोध आ गया। अब तमोगुण हावी हो गया। पहले सत्वगुण हावी था, फिर रजोगुण हावी हुआ, फिर तमोगुण हावी हुआ। आपने कहा क्यों रे रमेश, कल तू क्या कह रहा था मुझे? तुरंत तमोगुण आ गया। तो ये तीनों गुण निरंतर हमारे अंदर हावी रहते हैं। आप लोग यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, इस समय सात्विक वातावरण है, चुपचाप बैठ के प्रवचन सुनते हैं आप लोग। इस समय बाहर से जो व्यक्ति जा रहा होगा रोड में, तो आप लोगों को देखता हुआ जाता है, तो वो क्या सोचता है, अरे ये लोग इतने अच्छे हैं जो बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा लगता है तमोगुण रजोगुण सब खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ा सा किसी से कोहनी लग जाए, जरा जैसे ही कोहनी लग गया वो बुलाने लगा, क्यों भाई तुम देख के नहीं बैठते हो? तो गुस्सा आ गया, अचानक तमोगुण हावी हो गया। यानी ये तमोगुण रजोगुण ये मौका देखते रहते हैं कि कौन सा वातावरण हमें मिल रहा है, और जैसा वातावरण मिल रहा है वही गुण हावी हो जाता है। तो जो कि ये तीनों गुण हावी है हमारे अंदर, इसीलिए भगवान के या संत के मामले में हम तीन राय कायम करते हैं। मान लीजिए भगवान के पास जाने से या संत के पास जाने से हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई, तो हम क्या कहते हैं, अजी भगवान जी बड़े दयालु हैं, संत जी बड़े दयालु हैं। और मान लो भगवान के पास जाने से या संत के पास जाने से हमारा काम बना भी नहीं विशेष और बिगड़ा भी नहीं विशेष, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान तो मुंशी है, न्याय करता है। कभी हम दयालु कहते हैं भगवान को, कभी मुंशी कहते हैं, और कभी मान लीजिए काम बिगड़ गया संत के पास जाने से या भगवान के पास जाने से, तो हम क्या कहते हैं, जी संत है कि राक्षस है, अजी भगवान है कि राक्षस है, गाली भी देने लगा। तो ये तीन राय हम भगवान और संत के बारे में भी कायम करते हैं, क्योंकि ये बदलते हुए तीन गुण हम लोगों पर हावी है। इसलिए भगवान और संत को भी हम नहीं पहचान पाते। गुणों का छाप ही वापस हमारे ऊपर अक्स पड़ता है उसका। अच्छा, ये बदलते हुए तीन गुण जो हैं, चलो संत और भगवान से हमारी कभी पटी नहीं आज तक अनंत जन्मों से, लेकिन क्या हमारे परिवार में आपस में पट सकती है क्या किसी का किसी से? देखिए, दो लोगों की दोस्ती कब होती है?
पत्नी ने कहा, पतिदेव चलो प्रवचन सुनने चलते हैं। और पति रजोगुणी था। पति के अंदर रजोगुण की मात्रा 40% और पत्नी के अंदर सत्वगुण की मात्रा अधिक था, 60%। पति के अंदर सत्वगुण की मात्रा थोड़ा कम था। तो पति कहता है, नहीं मैं तो फिल्म देखने जाऊंगा, तुम मेरी पत्नी हो, तुमको मेरा कहना मानना चाहिए, मेरे साथ फिल्म देखने चलो। पत्नी कहती है, क्या रोज रोज पिक्चर देखना, वही पिक्चर तो देखते, घर में देख लेना बाद में, आज तो प्रवचन हो रहा है, मैं प्रवचन देखने जा रहा हूँ। दोनों में लड़ाई हुई। पत्नी आई देखने के लिए, सुनने के लिए प्रवचन, और पति गया पिक्चर देखने। 3 घंटे के बाद शो खत्म हुआ, वापस घर में आए। वापस आए घर में तो फिर लड़ाई हो गई। पति ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुमको मेरी बात मानना चाहिए। तो पत्नी कहती है, अच्छा मैं पत्नी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो देखिए सब जगह ये लड़ाई होती है और लड़ाई का कारण एक ही है, बदलते हुए 3 गुण। इसलिए किसी से पट नहीं सकता संसार में। आप लोग सोचते होंगे हमारी पत्नी ही ऐसी है, लेकिन दूसरे की पत्नी अच्छी हो, क्योंकि आपस में पटती है। ऐसे कोई भाई सोचता है कि मेरा ही भाई खड़ूस है, दूसरे का भाई अच्छा होता होगा। तो देखिए ये लड़ाई हमेशा से संसार में होता आया है, और जब तक ये गुण वृत्तियां हमारे अंदर रहेंगी, जब तक माया नहीं जाएगी, जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक ये 3 गुणों का खेल चलता रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए वास्तविकता यही है कि संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। किसी के सुख के लिए दूसरे से प्यार नहीं करता कोई। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात् मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात् मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात् मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात् मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। आत्मा वाले द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। ये वेद मंत्र कह रहा है कि संसार में कोई भी पति अपने पत्नी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई भी पत्नी अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई भी पुत्र अपने पिता के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई भी पिता अपने पुत्र के सुख के लिए प्यार नहीं करता, अपने सुख के लिए करता। और कब तक करता रहेगा?
तब तक करता रहेगा जब तक कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उसको न मिल जाए, दिव्यानंद प्रेमानंद न मिल जाए, तब तक अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरे से प्यार करते रहेंगे। आप लोग कहेंगे दीदी जी क्या ये वेद मंत्र सही है? जी वेद मंत्र वो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन ये बात हमें जमती नहीं है कि कोई दूसरे से प्यार नहीं करता, अपने सुख के लिए करता है, ये बात हमें जमती नहीं है। देखिए हम लोग कभी कभी शास्त्र वेदों की बात को भी काट देते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जो कि संसार में आसक्ति है, अच्छा चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक स्त्री है, उसको पूछा जाए तुम क्या चाहती हो, तो स्त्री कहेगी मैं ये चाहती हूँ कि सौभाग्यशाली पत्नी वही होती है जो पति से पहले चली जाए। अच्छा यही प्रश्न अगर पति से पूछा जाए कि पतिदेव तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी पत्नी पहले चली जाए या तुम संसार में पहले चले जाओ, तो वो भी शायद वही कहेगा पति भी कि सौभाग्यशाली पुरुष के वही लक्षण होते हैं जो पत्नी से पहले चले जाए। लेकिन यहाँ सौभाग्य या दुर्भाग्य का बात नहीं, यहाँ भी स्वार्थ छिपा हुआ है। वो पत्नी इसीलिए कह रही है मैं पहले चली जाऊं क्योंकि मेरे बाद बच्चों की सेवा कौन करे, यानी बच्चे परेशान हो चाहे उनकी सेवा हो पाए ना हो पाए, इसलिए पत्नी सोचती है मैं पहले चली जाऊं संसार से। स्वार्थ छिपा हुआ होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, केवल आसक्ति के कारण हम लोग कहते हैं कि मेरे पतिदेव तो बड़े अच्छे हैं। कोई कहता है देखिए मेरा पति कितना अच्छा है, मैं बीमार पड़ती हूँ तो रात भर जाग जाग के मेरा पति सेवा करता है। और पति भी कहता है कि मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरी पत्नी जाग जाग के सेवा करती है। तो यहाँ भी स्वार्थ छिपा रहता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। आप लोग कहेंगे दीदी जी आप ठीक कहती हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, तो फिर संसार में दुख ही दुख है जी? नहीं, संसार में दुख भी नहीं है कहीं। आप कहते हैं संसार में सुख नहीं है तो फिर दुख ही होगा संसार में जी? नहीं, संसार में दुख भी नहीं है, न तो संसार में कहीं सुख है और न ही संसार में कहीं दुख है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके संसार का स्वरूप हमें समझ में आएगा, ये बताया जाएगा। लेकिन आज समय हो गया है, कल बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय